नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल राउंडर कोर्स पर। आज हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट और लिंक लिस्ट ऑफ ज़ीरोज़, वन्स एंड टू। बेसिकली हमें इस प्रॉब्लम में ना 0, 1, 2 को अरेंज करना है। नहीं समझा तो अभी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये हमारा लिंक लिस्ट है। आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़, इसे बेसिकली हमें ना शॉर्ट करना है कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन में 0 है, फिर 1, फिर 2। इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको जल्दी कोई एरे में पूछेगा नहीं, लिंक लिस्ट में पूछेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट में आप डायरेक्टली शॉर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी लैंग्वेज की बात अलग है, मैं जावा की बात कर रहा हूँ। तो हम फर्स्ट अप्रोच देखेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट मेथड देखेंगे, और जो सेकंड मेथड जो हमारा एफिशिएंट रहेगा उसे लास्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट अप्रोच का ज़रा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा लिंक लिस्ट है। हम सबसे पहले ना एक काउंट नाम का एरे क्रिएट करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि एरे में इंडेक्सेस होते हैं 0, 1, 2, और 0 से लेके 2 तक का क्यों लिया हमने ये? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है शॉर्ट करना है लिंक लिस्ट को 0, 1, 2s में। अगर 0 से 5 तक बोलते हैं ना, तो हमें 5 तक का मतलब इसकी लेंथ 5 होती है इस एरे की। तो बेसिकली हमें करना क्या है, 0 इंडेक्स पे जितनी भी इस लिंक लिस्ट में 0 रहेंगे ना, उसे काउंट करके 0 इंडेक्स पे लिख देना है। जितने भी 1 है 1 इंडेक्स पे, जितने भी 2 है 2 इंडेक्स पे, कुछ इस तरह से। 2 0 है तो 0 इंडेक्स पे 2 आ गया। वो ओनली 1 है तो 1 इंडेक्स पे 1 है, और 2 2s है तो सेकंड इंडेक्स पे आप देख सकते हैं 2 है। एक आई नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वो क्यों क्रिएट करेंगे अभी आप देखिए। तो ये हमारा करंट नोड होगा, और फॉर्मूला कुछ यहाँ पे इस तरह होगा। डोंट वरी, मैं आपको ये बेसिकली अप्रोच सिखाने के बाद ना कोड के साथ भी बताऊंगा कि इस स्टेप में हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं करंट नोड डॉट डेटा इज इक्वल टू आई हमारा क्या है, तो इसको करंट नोड का जो डेटा है उसे रिप्लेस कर देंगे, जो कि 2 है, इसे 0 बना देंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, काउंट आई क्या हमारा 0 0 इंडेक्स पे, काउंट के अंदर देखेंगे 2 है, तो इसे -1 कर देंगे। 2 - 1 बेसिकली 1 होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर करंट नोड को नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करा देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, आई की जो वैल्यू रहेगी उसे सिंपली हम करंट नोड की वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। जो ऑलरेडी 0 था तो बस कलर चेंज हुआ है। फिर यहाँ पे 0 इंडेक्स पे -1 कर देंगे, 1 है तभी 0 हो जाएगा। जब भी यहाँ पे जो इंडेक्स हमारा 0 हो जाएगा ना, तो हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। आप देख सकते हैं आई 0 था, यहाँ जैसे ही 0 हो गया, आई हमारा 1 हो गया। फिर करंट नोड को नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करा देंगे। आई नो कि इंग्लिश में इंडेक्स नहीं होता, जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कह रहा हूँ। तो अभी करंट नोड हमारा ये थर्ड इंडेक्स पे है, जिसकी वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हैं आई की वैल्यू 1 है, तो बेसिकली 1 था तो फिर से 1 ही रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। फिर काउंट में -1, यहाँ देखिए 1 है ना, और ये आई हमारा 1 है। अभी इसको -1 करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आई हमारा इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। ये बस ये लॉजिक याद रखिए कि बेसिकली हो क्या रहा है, आई की हमें ज़रूरत क्यों है। नेक्स्ट में जब कोड दिखाऊँगा तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। करंट नोड को फिर से आगे मूव करा देंगे, तब फिर से आई हमारा 2 है, तो करंट वैल्यू भी हमारी 2 बन जाएगी। फिर काउंट में सेकंड इंडेक्स पे -1 कर देंगे, अब 1 हो गया है। फिर करंट नोड को आगे मूव करा देंगे, ये ऑलरेडी 2 है, तो आप देख सकते हैं 2 का 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे ये -1 होके 0 हो जाएगा। जैसे 0 होगा, आई हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इंडेक्स पे इनल हो चुका है, ये एक वाइल लूप के अंदर है, तो वाइल लूप फॉल्स हो जाएगी। तो चलिए आपको मैं फर्स्ट मेथड दिखाता हूँ इसका अच्छे से कोड। तो ये पूरा कोड है गाइस, इसको मैं 2 पार्ट में समझाता हूँ आपको। ये फर्स्ट व्हाइल लूप और ये सेकंड व्हाइल लूप समझाता हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट व्हाइल लूप में क्या है। बेसिकली वही गाइस, कि ये हमारा लिंक लिस्ट है, और सबसे हमें काउंट नाम का एरे क्रिएट करना है। क्योंकि 0, 1, 2 का ही पूछा है, तो सिर्फ इसकी लेंथ 3 होगी। अगर 5 तक का पूछता है तो इसकी लेंथ 5 होती। तो नेक्स्ट करंट नोड हमारा हेड को पॉइंट करेगा यहाँ पे, फिर हमारा व्हाइल लूप। तो ये फर्स्ट व्हाइल लूप क्या करता है ना, आपको ये काउंट करना है ना कि कितने इस लिंक लिस्ट में ज़ीरोज़ है, कितने वन्स है। तो बेसिकली फर्स्ट व्हाइल लूप काउंट करके इस एरे में स्टोर करता है। तो आप देख सकते हैं हमारा करंट नोड नल नहीं है यहाँ पे। तो क्या होगा, करंट नोड काउंट के अंदर जो करंट नोड का डेटा, जो इंडेक्स वैल्यू है हमारी 2, आप देख सकते हैं करंट वैल्यू 2 है, तो उस पोजीशन पे हमें प्लस प्लस कर देना है। तो 0 था यहाँ पे, तो ये प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम अपने करंट नोड को आगे मूव करा देंगे। फिर से हम चेक करेंगे कि हमारा नल है कि नहीं, देख सकते हैं नल नहीं है। फिर हमारी वैल्यू क्या है, 0, तो 0 इंडेक्स पे हम इसे 1 बना देंगे। फिर नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाएगा। फिर से हम चेक करेंगे नल है कि नहीं, जो कि नहीं है। फिर क्या होगा, ये हमारा वैल्यू 1 है ना, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, करंट के अंदर
वैल्यू 1 पे मतलब इंडेक्स 1 पे जो ये 0 है इसको 1 बना देंगे हम। फिर नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ये 0 है, तो फिर से 0 इंडेक्स पे जो 1 है इसको अब 2 कर देंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या हमारा 2 है, तो सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू 1 है उसे 2 कन्वर्ट कर देंगे हम। नेक्स्ट हमारा नल आ चुका है, तो ये वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा। आई होप ये फर्स्ट वाइल लूप आपको समझ आएगा। अभी सेकेंड आगे का पार्ट देखते हैं। यहाँ हम आई क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह। फिर से हम अपने करंट नोड को ना हेड पे पॉइंट करा देंगे। जो फर्स्ट वाइल लूप की मदद से नल पे पहुंच गया था, अभी फिर से हेड को पॉइंट करेगा। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे हमारा करंट नोड नल नहीं है ना, तो आप देख सकते हैं नल नहीं है। फिर हम क्या चेक करेंगे काउंट के अंदर, इस पोजीशन पे 0th पोजीशन पे क्या 0 है, आप देख सकते हैं 0 नहीं है, तो हम एल्स पार्ट में मूव कर जाएंगे। अगर ये 0 रहता ना, तो हम आई की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाती है। इसलिए मैंने आपको अप्रोच के द्वारा पहले बता दिया था कि होने क्या वाला है यहाँ पे। अब ये वाइल लूप देखते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब देखते हैं इसके एल्स पार्ट में आएंगे हम, तब देख सकते हैं ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वैल्यू 2 है यहाँ पे। एल्स पार्ट में आएंगे हम, आई की वैल्यू जो होगी वो करंट डेटा हमारा बन जाएगा जो कि 0 बन चुका है। फिर यहाँ पे जो वैल्यू है 0 इंडेक्स पे, ये -1 हो जाएगा कुछ इस तरह से। 2 माइनस माइनस बेसिकली 1 हो जाएगा ये। फिर हम अपने करंट नोड को नेक्स्ट नोड पे मूव करा देंगे। तो बेसिकली आपने ऑलरेडी देखा है कि आगे क्या होने वाला है। फिर से आप देख सकते हैं फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अभी भी ये 1 है। फिर आई को 0 बना देंगे, तो ये ऑलरेडी 0 है। फिर ये जो वैल्यू यहाँ पे 0 बन जाएगा। आप कमेंट के द्वारा देख सकते हैं कि एक हर एक स्टेप में बेसिकली हो क्या रहा है। कमेंट इसलिए मैंने लिखा है ताकि अगर आप मेरे बोली से ना समझ पाए तो बेसिकली कमेंट से तो समझ जाए कि हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी 0 हो चुका है, तो ये कंडीशन पास हो गया, हमारा आई इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा चेक कर रहे हैं इस पोजीशन पे 1 पे कि क्या है 0 0 नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। तो हम बेसिकली आई की जो वैल्यू है उसे 1 कर देंगे और यहाँ पे ऑलरेडी 1 था यहाँ पे। देख सकते हैं इस बार फिर से 0 हो गया, 1 इंडेक्स पे 0 हो चुका है, तो हमारा आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये अप्रोच में सिखा दिया हूँ कि होने क्या वाला है। तब कमेंट देके समझ जाइए कि क्या कर रहा हूँ धीरे-धीरे। अब ये 1 हो चुका है, लास्ट इंडेक्स पे आ चुका है, ऑलरेडी 2 है, तो चेंज करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अभी ये 0 नहीं हुआ है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑलरेडी 2 था ये, इसको अब 0 बना दिया हम। करंट इंडेक्स को नेक्स्ट पे मूव कर दिया नल पे, तो आप देख सकते हैं ये आई ना हमारा 3 होगा नहीं क्योंकि पहले ही ये करंट नोड हमारा नल हो चुका है, तो ये यही फॉल्स हो जाएगा। आशा करता हूँ ये फर्स्ट मेथड आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। 2 बार मैंने समझा दिया है, तो आई होप कमेंट के साथ आप समझ ही करेंगे कि फर्स्ट मेथड में हो क्या रहा है। तो अगर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने निकाल ली होगी तो वेल एंड गुड। अगर नहीं निकाल पाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी गिटहब का लिंक दे दिया है। वहाँ पे मैंने इंग्लिश में ऑब्वियसली इंग्लिश में टाइप करके अच्छे से समझा दिया है। स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छे से इसकी समझा दी है। तो सेकंड मेथड देखते हैं। हाँ दोस्तों, सेकंड मेथड दिखाने से पहले ना मैं आपको अपना गिटहब पे दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे अपलोड किया है, क्योंकि ये जो सेकंड मेथड है ना गिटहब पे, ये थर्ड मेथड है। तो वो दिखाता हूँ पहले आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा गिटहब का लिंक है, यहाँ पे मैंने अपलोड किया है शॉर्ट लिंक लिस्ट ऑफ जीरोस 1 एंड 2। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट मेथड है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 2 वाइल लूप इसमें लगते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से आपको। फिर सॉरी, फिर आप देख सकते हैं सेकंड मेथड, ये वाला मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, ना ही एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ना अभी जो सेकंड मेथड अभी पीपीटी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो ये थर्ड मेथड है जिसमें आप देख सकते हैं 3 रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। 3 रेफरेंस का, तो ये जो पीपीटी में सेकंड मेथड है वो गिटहब पे वो थर्ड मेथड है। और ये जो सेकंड मेथड वो एक्सप्लेन नहीं किया हूँ क्योंकि सेकंड ना और ये थर्ड दोनों सेम है। आप देख सकते हैं थर्ड के स्टार्टिंग में मैंने लिखा है सेम एज अबाउ मेथड बट राइटिंग लेस कोड बाय यूजिंग 3 रेफरेंस मेथड। ये 3 रेफरेंस मेथड की वजह से ना थोड़ा कोड का साइज कम हो जाता है, इसलिए मैंने आपको थर्ड वाला मेथड एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड वाले में ना हम जस्ट 3 नोड यूज़ करते हैं, कोई रेफरेंस नहीं लेते, इसलिए इसका कोड थोड़ा लंबा है। तो आप गिटहब पे देख सकते हैं मेरा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा।
सेकंड मेथड देखने से पहले आपको पहले बता दूँ, अगर आपका डेटा रेफरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा तभी आप समझ पाएँगे। ओप्स में जैसे ऑब्जेक्ट और क्लासेस कहाँ पे क्रिएट होते हैं, अगर वो आपको पता होगा तो ही आप समझ पाएँगे सेकंड मेथड, वरना फर्स्ट मेथड आपके लिए चल जाएगा। तो सेकंड मेथड देखते हैं। इस पूरे कोड को मैं आपको 3 पार्ट में समझाऊँगा। फर्स्ट जितने भी नोड्स है वो क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट हम चेक करेंगे हेड और हेड का नेक्स्ट नल नहीं है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें शॉर्ट करना है तो एटलीस्ट 2 नोड्स तो रहने ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने नोड क्रिएट किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 नोड हम क्रिएट करते करते हैं। देखिए एकदम स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हैं, किसी का रेफरेंस नहीं लिए। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने ये 3 नोड क्रिएट किया। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, एक नोड 0 लेते हैं, नोड 1, नोड 2। अब देखते हैं नोड 0 फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, नोड 1 सेकंड को पॉइंट कर रहा है, नोड 2 थर्ड को पॉइंट कर रहा है। आप देख सकते हैं, इसे याद रखिएगा, नोड 0 फर्स्ट को पॉइंट करता है, नोड 1 सेकंड को पॉइंट करता है और नोड 2 थर्ड को पॉइंट करता है। तो बेसिकली ये 0 ना फर्स्ट को नहीं बल्कि इसका डेटा जहाँ पे स्टोर होता है ना उसको पॉइंट कर रहा होता है। डेटा रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो ये आप समझ पाएंगे। फिर हमारा करंट नोड ना हेड को पॉइंट करेगा, एक वेरिएबल हेड को पॉइंट करेगा। फिर सेकंड पार्ट देखिए, ये सेकंड पार्ट है, आप देख सकते हैं डॉट डॉट, इसके ऊपर भी कोड है और इसके नीचे भी कोड है। तो ये बीच का पार्ट है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझें। तो आप देख सकते हैं करंट हमारा नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। करंट डेटा हमारा 0 है क्या? आप देख सकते हैं 0 नहीं है, तो ये पहला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर एल्स इफ में आएंगे, फिर से चेक करेंगे क्या हमारा डेटा 1 है क्या? आप देख सकते हैं 1 भी नहीं है ये, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और एल्स ऑब्वियसली 0, 1, 2, 0 हमने चेक कर लिया, 1 भी चेक कर लिया, तो अब एल्स में 2 ही, इसको चेक करने की ज़रूरत क्या है? तो आप देख सकते हैं जो 2 नोड है, 2 का नेक्स्ट करंट, मतलब जो 2 का जो नेक्स्ट होगा ना वो करंट होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपको याद होगा 0, 1 को पॉइंट कर, फर्स्ट मेथड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, 1 नोड सेकंड को पॉइंट कर रहा है और 2 नोड थर्ड को पॉइंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का नेक्स्ट करंट, मतलब 2 करंट को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे नोड नहीं क्रिएट किया हूँ ऐसे लाइन, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो बेसिकली समझिए ये 2 नोड 2 को पॉइंट कर रहा है। फिर हमारा 2 जो है ना वो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। बेसिकली आप कलर देखिए, पहले ग्रीन इस पे था, अभी इस पे हो गया। धीरे-धीरे आप समझ जाएँगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिर एट लास्ट ये सारा कंडीशन से बाहर होके हमारा करंट नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएगा। फिर से व्हाइल लूप स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं करंट नन नहीं है। फिर चेक करेंगे क्या ये 0 है? आप देख सकते हैं जी हाँ, ये 0 है। तो हम क्या करेंगे, 0 जो नोड है ना, 0 नोड का जो नेक्स्ट होगा वो करंट होगा। जैसे ये 0 ही है ना, इसका नेक्स्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। और फिर 0 मूव होके 0 नेक्स्ट पे चला जाएगा। अभी 0 इस पे मूव होके इस पे आ जाएगा। आप बेसिकली कलर से समझिए कि कलर से हो क्या रहा है, और लास्ट में आप अच्छे से समझ जाएँगे कि मैं करा क्या रहा था अभी तक। फिर ये फर्स्ट कंडीशन हो गया हमारा। फिर आप करंट को ना आगे मूव करा देंगे, जो कि ये थर्ड एलिमेंट पे आ गया। फिर से व्हाइल लूप चलेगा। फिर से हम चेक करेंगे क्या ये हमारा करंट डेटा 0 है? आप देख सकते हैं 0 नहीं है, फॉल्स। ये 1 है ना, तो देख सकते हैं पास हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, 1 जो नोड है उसका नेक्स्ट क्या होगा? करंट। ये जो 1 है इसका नेक्स्ट क्या होगा? 1 होगा यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, 1 को ना 1 पे मूव कर देंगे। आप कलर के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर ये कंडीशन पूरी हो गई है। फिर यहाँ पे करंट हमारा नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में फिर से चेक करो, करंट हमारा नल नहीं है, जी नहीं है। फिर हम चेक करेंगे क्या ये 0 है? जी हाँ, ये 0 है। फिर क्या करना है, 0 का जो नेक्स्ट है, 0 ये यहाँ, 0 का जो नेक्स्ट होगा नल को पॉइंट, मतलब करंट को पॉइंट करेगा, जो कि कुछ इस तरह। फिर क्या होगा, 0 हमारा मूव होके 0 नेक्स्ट पे आ जाएगा। अभी 0 ये है, तो 0 नेक्स्ट इस पे आ जाएगा। बेसिकली ये कलर के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ कि अभी 0 कौन सा है, अभी 1 कौन सा है। फिर कंडीशन हो गया, फिर हमारा करंट नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएगा। नेक्स्ट आइटरेशन में फिर से चेक करो, करंट नल नहीं है, जी नहीं है। करंट हमारा 2 है, तो बेसिकली ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। एल्स पार्ट में आ जाएंगे, 2 का नेक्स्ट करंट को पॉइंट करेगा, 2 है, इसका नेक्स्ट इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, कुछ इस तरह। फिर हमारा जो 2 नोड है ना वो इसमें मूव हो जाएगा। फिर कंडीशन हो गई है, फिर हमारा करंट नेक्स्ट मूव कर जाएगा जो कि नल है। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में आप देख सकते हैं ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम नल पे आ चुके हैं। अब इसे ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको लॉजिक दिख रहा है यहाँ पे। 0 कितने टोटल 0 थे? 0, 2 0 है, इसको पॉइंट कर रहे हैं। एक 1 है, वो 1 पे है, और 2 0 है, मतलब 2 2 है, तो यहाँ पे 2 नोट पे है।
कनेक्टेड है। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, उससे आपको समझ जाएगा कि मैं करा क्या रहा था। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ गए। इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान नहीं दे रहे तो कान खोल के सुन लीजिएगा और आँखें भी यहाँ रहनी चाहिए, तभी आप समझ पाएँगे। जब मैंने इसे सीखा था तो लिटरली डेढ़ 2 घंटे पेपर पे लिखते-लिखते समझा था और बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। यहाँ मैं अच्छे से आपको कुछ 10 मिनट में समझा दूँगा एनिमेशन में कि बेसिकली थर्ड पार्ट कर क्या रहा है। तो आपको ये पता होगा, देखिए 0 फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है ना, तो बेसिकली सेम डेटा को पॉइंट कर रहा है, उसी डेटा को पॉइंट कर रहा है। 1 भी सेकंड को पॉइंट कर रहा है, तो जो सेकंड का डेटा है 1 भी उसी डेटा को पॉइंट कर रहा है। जो थर्ड का डेटा है 2 भी उसी डेटा को पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये सेम बॉक्स में लिखा है ये सब। तो आप देख सकते हैं 0 का नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यानी 0, 0 का नेक्स्ट ये 0 है, इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए? तो देखिए सेकंड का नेक्स्ट नल नहीं है ना, ये सेकंड है, ये सेकंड का नेक्स्ट क्या है? 1 है। तो देख सकते हैं कंडीशन पास हो जाएगी, नल नहीं है, टर्नरी ऑपरेटर है ये। तो ये फर्स्ट पार्ट आएगा। सेकंड का नेक्स्ट मतलब 0 का नेक्स्ट के अंदर सेकंड का नेक्स्ट आना चाहिए। ये 0 का नेक्स्ट ये 0 है, हाँ। तो इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए? सेकंड का नेक्स्ट, कुछ इस तरह। ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। आई होप इस एनिमेशन की वजह से समझ रहे होंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर ध्यान से सुनिएगा, धीरे-धीरे समझ जाएँगे आप। फिर 1 का नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 1 ये है, हाँ। 1 का नेक्स्ट क्या होना चाहिए? थर्ड का नेक्स्ट। 1 का नेक्स्ट यानी ये, थर्ड का नेक्स्ट क्या होगा? ये। तो ये जो 1 है किससे कनेक्टेड हो जाएगा? 2 से, कुछ इस तरह। आई होप आप समझ रहे होंगे कि बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है। आई होप ये अभी तक आपको समझा होगा, ये 2 लाइन में हमने ये सारे नोड को कनेक्ट कर दिया है। तो अभी थर्ड लाइन देखिए, 2 का नेक्स्ट नल होना चाहिए। 2 क्या है? ये लास्ट वाला। 2 का नेक्स्ट मतलब अभी करंटली ये जो ग्रीन है ये 2 है। 2 का नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नल होना चाहिए, कुछ इस तरह। फिर हम क्या करेंगे? रिटर्न को फर्स्ट का नेक्स्ट, फर्स्ट ये है, फर्स्ट का नेक्स्ट क्या है? जो कलर 1 0 है ये। इस 0 को हम रिटर्न करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये सारे अपने आप रिटर्न हो जाएँगे। बेसिकली इसको कुछ लास्ट में ना ये कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होगा। आप देख सकते हैं इसे हमने ऐसे कनेक्ट किया है। आशा करता हूँ ये मेथड आपको समझा होगा। गिटहब पे इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख लीजिएगा। तो आप अगर आपको ये सारे मेथड समझे होंगे तो लाइक कर देना। फ्यूचर में ऐसी डिफ़िकल्ट मेथड्स को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।